जो उदाहरण आपने दिया कि मोदी तो 4 लाख का सूट पहनता है, तो उस पर मैंने उदाहरण आपको दिया। कहना ये है कि वो 4 करोड़ में नीलाम करके वो पैसा कहाँ डालते हैं ये भी नहीं देखिए, ये पढ़ते होंगे ना। हर पीएम को जो गिफ्ट मिलता है वो उसका पर्सनल नहीं होता। आज से पहले भी जो गिफ्ट मिलता था वो सरकारी होता है। चाहे मीडिया में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, जो चीज़ मैंने पढ़ा आज तक कोई प्रधानमंत्री पर्सनल चीज़ जो अगर उनको अगर रिवार्ड मिलता है या इनाम मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा होगा, आजकल व्हाट्सएप वाली नॉलेज ज़्यादा चल रही है। न्यूज़पेपर मैंने कहना भी ये है कि हम न्यूज़ नहीं देखते, आप न्यूज़ देखते, कहना भी ये नहीं, आप ही बता रहे हो अपने बारे में, मैंने नहीं बताया। यार आरोप लगा रहा तो मैं आरोप आप पे भी लगाऊंगा ना इस चीज़ को। अगर सुनिए आरोप आप अगर लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे ना आप पे, इसलिए कि सिद्ध मैं कर रहा हूँ ना आपको, आप सिद्ध करिए ना। पॉलीथीन कहाँ से आ रहा है? कानून बना, पॉलीथीन नहीं आ रहा है सर। हमारे आप जैसे लोग ही कर रहे हैं, बिजनेस जो कर रहा है वही कर रहा है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने कितना फैसला लिया। आपको पता है नोटबंदी के बाद आरबीआई की गाइडलाइन थी कि 2.5 लाख से ज़्यादा कैश घर पे नहीं रख सकते। करोड़ों रुपया चोरी होता है, ठीक है, उसकी एफआईआर लिख ली जाती है, पर क्या जिसके पास 2.5 लाख से ज़्यादा कैश घर से चोरी होता है उस पर प्रोसिक्यूशन एजेंसी एक्शन लेती है? वो तो मोदी जी के नीचे आती है। काला धन बढ़ता नहीं है क्या उससे? बिल्कुल बढ़ता है। बस मोदी 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 बात नहीं है सर, समझते सब है, करना नहीं चाहता, लागू नहीं करना चाहता, बात ये। हाँ, किसके नीचे है? पैसे वाले के नीचे है सर, नेताओं के नीचे नहीं, पैसे वाले के नीचे है। नहीं है इसका मतलब, एलजी साहब के नीचे नहीं है। आपने बोला पैसे वाले है ना जी, कानून छोड़ को तो कोई नहीं है ना दुनिया में। हाँ, पैसे बड़े नहीं है जी, कानून बढ़िया है। पुलिस के नीचे नहीं है, एलजी साहब के नीचे नहीं। आप कानून छोड़ को ये इंडिया नहीं है, इंडिया कानून छोड़ को नहीं है। अभी कानून दंगा हो जाए, कानून इकट्ठा हो जाएगा, इतनी फोर्स लग जाएगी, इतना सब कुछ हो जाएगा। पैसे दुनिया में चलता रहे तो पैसे में क्या कमा सकते बोलो वो? हाँ, क्या बोलो जी? मैं सहमत हूँ, मेरी बात सुनिए। सिस्टम हमारे देश में है लेकिन फॉलो कोई करना नहीं चाहता, और सिस्टम में जो बैठा है वो सुनिए, जो सिस्टम मेरी बात सुनिए, जो सिस्टम में बैठा है उसमें 70% गद्दार है, उनको पैसे पे सब कुछ है। इसका मतलब जो हमारे मंत्री है वो गद्दार मंत्री बैठे हैं। आपके भी नेता हमारे नेता दोनों गद्दार हैं। कुछ अच्छों के वजह से हैं, कुछ अच्छों के वजह से है। नेता वो है जिसे हम बनाएंगे, और हम ही बढ़ गए तो नेता बनेंगे। हम ही सिर्फ सरकार किसको किस तरीके से है। आप गलत कह रहे हो। कुछ अच्छे नेता हैं, सब नहीं है। हमने ये कहा कुछ अच्छे नेता हैं। अच्छे नहीं है, कौन से अच्छे नहीं है? बात बताइए आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये जो बीच में नहीं आते ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। किस लिए चुनते हो आप ये बताइए, किस लिए चुनते हो? क्या 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 हमारा देश का विकास हो, हमारा देश का विकास हो, रीजन ये, ठीक है ना। अच्छे सिस्टम लागू हो, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नौजवान बैठे विकास हो गया, कितने %? कितना विकास हो गया? आप बताइए, कितना विकास हो गया जी? तो आप लोगों देखिए इंडिया में कितना डिजिटल है, कितना फास्ट हो गया, कितना दुनिया बदल गई है। ये इसके बारे में तुम आप लोगों सोच को बात कर लिए। पहले भी बदला था, अभी नहीं है। नहीं पहले इतना राजीव गांधी जी ने रखी थी, कंप्यूटर गांधी जी ने शुरू किया था। एक बात बोल सकते जी, दुनिया पहला इतना फास्ट नहीं था, पूरा बदल गए। जब ऐसा पीछे के मोदी जी के कहा सर कि दुनिया तो 5G में जा रही है और हम 6G पे आ गए हों, हम भी 5G पे आ रहे हैं, तो विकास कहाँ से हुआ? पहले पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए ना। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, बस सब कुछ पहले चाहिए आपको, सिस्टम होना चाहिए। पहले सिस्टम तो लागू कीजिए आप। सब कुछ जनता ने करना है, अच्छी बात है। मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे ये तो बताओ। अकेला कर सकता है, मेरी बात नहीं है। जो फेम है वो कितना पे बात नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकता है, 99 को संभालना बहुत मुश्किल होता है। चाइना की हमसे कैसे बाकी 99 चोर हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मोदी ईमानदार, अमित शाह जी ईमानदार है। अगर ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं ना कि मोदी जी की उम्र कितनी है, कि वो आगे कितने साल तक रहेंगे भी, फिर उसके बाद कौन ईमानदार रहेगा? वही चोर जिनको आप बोल रहे हो कि वो जितने कौन ईमानदार होगा बिल्कुल सही है। हम गैस कर सकते हैं कि मोदी जी की कितनी उम्र है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल, इससे ऊपर तो नहीं ले सकते। फिर सुनिए, आम इंसान जब चोर हो सकता है, 5 चोर हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। जनता बना, सब जनता के ऊपर है। सऊदी अरेबिया की राजधानी कौन है, क्या है? रियाद। वहाँ की एक तरीके से देखा जाए तो जनता ही वहाँ की राजधानी है, जो सऊदी अरेबिया आज इतने टॉप लेवल पे है। तो हमारे यहाँ भी इतनी जनता, मोदी जी क्यों नहीं ऐसा कोई डेवलप काम कर रहे हैं? हिंदू है, मुसलमान है, हमें कुछ नहीं पता।
हकीकत बात है। पॉपुलैरिटी जो देखना है ना, पहले पता था 75 साल अभी पीछे कुछ वाले लोगों को ये पता चला है कि आज हम कौन है, बस ये वो भैया जी, मेन। एक सेकंड, अभी क्या क्या बोला? मोदी ने पहला दिया, कहना ये चाह रहे हैं आप? सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई न्यूज़ पे नहीं रखा तो पाकिस्तान आ गया, न्यूज़ पे आप भैया बीजेपी के ये जो राम मंदिर है ये मोदी जी बनवा रहे हैं, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट क्यों कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्यों बनवा रहे हैं? बनवा देते। बिका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ था। कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, मोदी जी के ऑर्डर से नहीं बन रहा। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई जो राम मंदिर बना है मोदी जी ने बनवाया है। अगर राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया था फिर अदालत का क्या मसला था? फिर इसका मेरा जज बिका हुआ था। आदेश के बाद ही तो बन रहा है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? राज में हुआ है, उनके शासन में हुआ तो हाँ। कोर्ट ने उनके राज में जो दिया इसका मतलब कोर्ट बिका हुआ था। अब माने कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। आपकी सोच है सर, भाई साहब मेरी बात तो सुनो। इसका मतलब ये है कि पिछली सरकार जो थी उसको लटका के रखी हुई थी। आप सुनिए, किसको मिला था सुन तो लीजिए मेरी बात। ना राज्यसभा में जिसने एक ईमानदार आदमी बैठ ओहो ईमानदार आदमी नहीं बैठ सकता। मैंने कहा वो ईमानदार पहले अगर ओहदा उस लायक है तो नहीं कर सकता, वो चोर है। इससे पहले किसी जज को ये ओहदा मिला था। तो अगर ऑफर करेंगे तो मिलेगा, अगर ऑफर करेंगे तो मिलेगा ना। मैं आपको ऑफर करूं इनके रैपिड मार दो, उसके बाद मैं आपको पुलिस में भर्ती कर दूं तो आप करोगे सर? यार सीधी सी बात है, इसका मतलब ये कि अगर रैपिड मरवाएंगे आप तो इसका मतलब ये क्या ओहदा होगा आपका? नहीं, सीधी सी बात है, बात का जवाब दे रहा हूँ ना। बिना ताकत के कुछ नहीं होता सर। ये कि बिना ताकत के कुछ नहीं होता। उन्होंने रैपिड मारोगे तो इसका मतलब ये है तुम्हारा वो नहीं, आपने जो कहा बगैर ताकत के काम नहीं होता। उनके पास कुर्सी थी प्राइम मिनिस्टर की तो ताकत थी उनके पास, तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करा। तो फिर आपका कहने का मतलब ये वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये आप सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे ना। यार आपकी तो बात भाई इतना है कि अगर सुनिए मेरी बात, हमारे देश में अगर हमारे पूर्वज अगर कोई चीज़ अगर करना हमारे वो हमारे पूर्वज है। राम कौन थे? हमारे पूर्वज थे ना। अब आपको आपकी थिंकिंग है आपका पूर्वज थे या नहीं थे? हमारे तो थे भाई। मैं अगर वो हुआ है, सुनिए बहुत से लोगों की सोच ये है कि राम तो काल्पनिक थे, काल्पनिक नहीं। मैं उस वो थिंकिंग सबकी अलग है ना, हमारी थिंकिंग नहीं है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाह रहा। राम मंदिर बना, सुनो राम मंदिर बने या मस्जिद बने, हम खुश है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। होगा तो वहाँ पे वही इबादत ही तो होनी ना। मस्जिद बनती, वहाँ जब भी नमाज पढ़े थी इबादत होती। मंदिर बना, ठीक है, मंदिर बना, वहाँ पे भी इबादत होगी। गलत काम तो कोई होने का नहीं ना, ठीक है। मसला इस बात का ना, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आपने कहा कि ताकत का जिसके पास ताकत होती है वो इस्तेमाल करता है। मोदी जी के पास ताकत थी, मोदी जी ने इस्तेमाल करी। आपके बात का जवाब मैंने ये दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई राम जी के ऊपर नहीं जा रहा मैं, बात उसका मसला है। उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण आपको दे दिया। सुनिए, आपके लिए काल्पनिक हो सकता है, हमारे लिए काल्पनिक नहीं है राम। सीधी सी बात ये है। कब तक उस पे इलेक्शन लड़ोगे आप? बन गया ना, वो हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसी पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। और जो मुद्दे गरीबों के जो उन्होंने वादे किए थे 15-15 लाख 2022 में सारे गरीबों को घर मिलेगा, मुझे तो मिला नहीं। वादे किए थे, किस तरह के वादे किए थे? ये बताइए किस तरह के वादे? डिलीवर नहीं कर पाए हो। नहीं सुनिए ना डिलीवर नहीं कर सर, पाए। आप गूगल सर्च में जाइए, सर्च कीजिए उन्होंने वादे किस तरह किए। धार्मिक मुद्दे उठाकर जनता को बेवकूफ बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते हो, बस वो 15-15 लाख उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था हमारी सरकार बन जाएगा 15-15 लाख डाल देंगे। ये से नहीं 15 लाख का जुमला था। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जुमला था सिर्फ 15 लाख का। क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था बताओ, आप बताओ। गूगल सर्च मारिए और सामने दिखाइए टीवी पे। क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जितना विदेशों में काले धन जमा है, अगर वो पैसे अगर सुनिए देंगे, ये बात सही कह रहे हैं। ये आप फिर से सुन लीजिएगा, पहले डिबेट कर रहे हैं ना, तो पहली बात पूरी नॉलेज लेके आइए, उसके बाद बहस कीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 15 लाख था, वो तो अमित शाह जी ने खुद कहा था ये जुमला। 15 लाख कहीं नहीं आ रहे। सुनिए, वो आपकी थिंकिंग हो सकती है। मोदी क्या नाम है? जाते यार भाई साहब, बात मैंने ये क्या मैं इस चीज़ पे नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या बोला था, आपने क्या बोला था, उससे मतलब नहीं है। मैंने जो सुना है, जो मोदी जी का जो भाषण था, चाहे वो इलेक्शन क्या नाम 2014 से पहले का था या 2014 के बाद था, ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने क्या बोला था। ये मैं इस पे मैं बहस कर रहा हूँ आपसे। 2014 में किस बात पे आई थी? उंगलियां बराबर थी,
किस की प्रवृत्ति ये बताइए, हमारी आपकी सोच के एक नहीं है ना। यार सोच हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा भाईचारा एक है, भाईचारा एक है ना। भाईचारा एक तो है, एक बात विचार अलग हो सकते सुनिए हैं, मेरी बात, अगर हमारी पसंद अलग अलग हो सकती है। अगर वो सरकार गलत है ना तो अगला इलेक्शन है उखाड़ फेंकिए, सीधी सी बात है। कांग्रेस को जो है 2014 में, अगर मेरी बात सुनिए, अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा बोलिए ना, खराब कर दो खराब करिए, बोलिए, सीधी सी बात। मसला है, अगर खराब बोला जाएगा तो लोग कहते हैं भाई ये अंधभक्त है, ये 2014 से। प्लीज मैं कॉल आ रही है घर से, ओके भाई, आपसे वैसे बात करके डिबेट करके बहुत अच्छा लगा। हम आप भाई भाई हैं, देखिए नफरत फैलाना लोगों का, नेताओं का काम है, हमारा आपका नहीं है। सुनिए, नफरत को तो खत्म करने का काम हमने शुरू कर दिया, यात्रा शुरू है हमारी। जैसे हमारे वो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है ना, वो नफरत को खत्म करने वाली यात्रा है, वो नफरत छोड़ो यात्रा है। देखिए मेरी बात सुनिए, खत्म कर दिया, मेरी बात सुनिए, खत्म किया नहीं किया वो अपनी जगह है, वो मैटर अपनी जगह है। सुनिए मेरी बात, अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर कर रहे हैं तो राहुल गांधी को एक संदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए पता है? आप देश के विरुद्ध मत बोलिए, देश के पक्ष में बोलिए। सुनिए, ठीक है ना, बहुत सी चीजें उन्होंने बोली है, गूगल पे जाइए। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 110 दिन या 115 दिन लगा, तो जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं तो सुन लीजिए। देश के विरुद्ध भी बोला ना, पक्ष में नहीं बोला है। देश के विरुद्ध बोलती ना, ईडी और सीबीआई मोदी जी के गोद में बैठी हुई कब को उठा के ले जाती उन्हें। वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। अगर वो देश के विरुद्ध, ओ सॉरी, पूछिए आप, वहाँ इनसे पूछिए, देश के विरुद्ध बात नहीं की है, ठीक है, देश के लिए क्या है। आज सुनिए, एक छोटी सी बात है, लेकिन हाँ एक बात है, इतना पता है कि मोदी जी के आने की वजह से हमारा वर्चस्व बढ़ा, हमारे देश का वर्चस्व बढ़ा। तो संविधान में मोदी जी ने लिखा देश में अभी आज़ाद हुआ, इसका मतलब तो 2014 से बाकी देश आज़ाद हुआ है, इससे पहले गुलाम था देश। यार क्या बात है भाई, कोई रहेगा कोई